ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात करने वाला हूं बटेंगे तो कटेंगे की। जी हां, 1 साल से ऊपर हो गया है राजनीतिक हलकों में इस नारे की गूंज लगातार सुनाई दे रही है, बल्कि यह नारा और बुलंद होता जा रहा है, इसकी आवाज, इसकी गूंज। पर इसका मकसद क्या एकजुट करना था कि भाई बंटना नहीं चाहिए, या दरअसल हिंदू मुसलमान करना था कि समाज को बांट दो और आपस में समाज एक दूसरे को काटने लगेगा? क्योंकि ऐसा होता दिख रहा है और इसकी ताजा मिसाल बिहार में देखने को मिली। बिहार के नवादा में अतहर हुसैन नाम का एक मुस्लिम युवक था। कपड़ा बेच के अपनी रोजी रोटी चलाता था, कपड़ा बेच कर आ रहा था। वहां मिल गए कुछ लड़के नशे में धुत, पिटाई कर दी इसकी। पता लगा ये मुसलमान है, हाथ तोड़ दिया, कान काट लिया प्लास से, पेंट खुलवाई और पक्का करने के लिए कि ये मुसलमान है कि नहीं, और पेट्रोल छिड़क दिया। मौत हो गई अतहर हुसैन की। 1 हफ्ते अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। नेशनल मीडिया को कानो कान कोई खबर ही नहीं हुई। भाई हम तो वंदे मातरम में घुसे हुए थे, गीता पाठ भी हो रहा था पश्चिम बंगाल में। वहां पर भी मॉब लिंचिंग हुई है अतहर हुसैन की तरह, उस पर तो मैं आता हूं। पर पहले अतहर हुसैन पर ही एफआईआर हो गई। ये उस बिहार में जहां कहते थे बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, या बिहार में बहार है, मॉब लिंचिंग का खुमार है। ये सर चढ़कर बोल रहा है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा सिलसिला। वही पश्चिम बंगाल का जो मैंने अभी जिक्र किया, गीता पाठ करने आए। भाई अच्छी बात है, गीता पाठ करिए, करना चाहिए। पर गीता पाठ में ऐसा कौन सा सबक है कि कोई रोजी रोटी चला रहा है, और पश्चिम बंगाल तो मूलतः मांसाहारी सूबा है, वहां तो सब मांस खाते हैं, मांस भात स्टेपल डाइट है। अब कोई चिकन पैटी बेच रहा है, उसको पीट दिया गया, एफआईआर हुई, गिरफ्तारी हुई, लेकिन छूटे तो सम्मानित करने पहुंच गए शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी के नेता। बहुत महान काम किया है, खुल्लम खुल्ला हिंदू मुसलमान हो रहा है। इसे कहा जा रहा है यह महान काम है, क्योंकि नजर चुनाव पर है। बिहार में अभी निपटे हैं और पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। क्या यह सब एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है? और एक समुदाय, एक धर्म विशेष मुसलमानों को ऐसी शक की निगाह से अब देखा जाने लगा है, दिमाग में वो जहर, वो नफरती चश्मा ऐसा लगा दिया गया है लोगों के जहन पर कि समाज बंटकर रह गया है। और ये देश के लिए और विश्व गुरु बनने का जो हमारा सपना है, जो ख्वाब है, उसके लिए एक बुरा सपना तो साबित नहीं होगा, एक कड़वी हकीकत तो साबित नहीं होगी। फूट डालो, राज करो, ये तो अंग्रेज किया करते थे, उनको तो भगाया बमुश्किल। 200 लोग आए थे, 200 साल हम पर राज कर गए। अब तो हमारा अपना राज है, तो अब क्यों हम फूट डालो, राज करो की राह पर उस राजनीति को क्यों आगे बढ़ा रही है? आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं अतहर हुसैन की। अब आप कहेंगे ये कौन? कोई नामी गिरामी शख्सियत नहीं, एक साधारण सा युवक, बिहार के नवादा में रहने वाला, 20-22 साल की उम्र।
कपड़ा बेचकर रोजी रोटी चलाता था। 5 दिसंबर, आज से 8 दिन पहले, कपड़ा बेचकर वापस आ रहा था, रोक लिया 7-8 लड़कों ने, शराब के नशे में धुत। बिहार में शराबबंदी है पर खुलेआम बिकती है, पर नशे में धुत इन युवकों ने रोक लिया। कहां से आ रहे जी? कपड़ा ले बेचकर। कौन से धर्म के हो जी? मुसलमान हो। बस मुसलमान नाम सुना, खून गर्म हो गया, सनक सवार हो गई, मार पिटाई शुरू कर दी, प्लास से कान काट दिया, हाथ तोड़ दिया, हाथ पांव बांधकर घसीटा गया, करंट लगा दिया गया, करंट मारा गया, पेंट खोल दी गई। पेंट ये पक्का करने के लिए हां ये मुसलमान ही है। वहां पेट्रोल छिड़क दिया गया तो आगे की मंशा तो साफ हो गई, क्या करने वाले थे वो। और ये मेरी कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये मेरे दिमाग की पैदाइश नहीं है। ऐसा पीटा गया 7 दिन तक, 1 हफ्ते तक अतहर हुसैन जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। और वहां उसने क्या बयान दिया? पहले तो एफआईआर उसी पर हो गई कि चोरी की है इसने, वो तो बाद में पुलिस ने संज्ञान लिया। और बयान क्या दिया अतहर हुसैन ने? ये मौत से पहले का बयान है, उस पर गौर कीजिए। फेंकने के बाद बोला कि क्या नाम है? तो हम बोला मेरा नाम मोहम्मद अतहर हुसैन है। बोले नीचे उतार। समझे हैं? हम नहीं उतारे थे, ज़बरदस्ती हमको नीचे उतारा गया। मेरा पॉकेट चेक किया, पैसा पूरा निकाल लिया, वहाँ पर भी हमको मारपीट किया। उसके बाद एक एक आदमी करके मेरा पैर, एक एक आदमी करके मेरा हाथ पकड़ के घिसेटते हुए गांव लेके चला गया। गांव में एक ठो रूम था, वहाँ अंदर हमको रख लिया। और रखने के बाद समझिए कि कुछ देर के बाद हमको अंदर में पिलास से कान कतरा। उसके बाद पैड को खोल करके देखा कि मियाँ जी है, पेट्रोल छींट दिया। पेट्रोल छींटने के बाद लोहा को गर्म करके मेरे में पूरे शरीर में दागा। कोई लाठी से मार रहा है, उसके बाद कोई रड से मार रहा है, कोई पिलास मेरा कान को कतरा, उंगली को डैमेज कर दिया। ये हुआ अतहर हुसैन के साथ। और मुझे मालूम है आप में से कई लोग ऐसे होंगे, वो कहेंगे अरे ठीक ठाक तो बोल रहा है। तस्वीरें ऐसी हैं, पूरी तस्वीर में दिखा नहीं रहा हूं उनके शरीर के साथ क्या किया। लोहे से, गर्म लोहे की सलाखों से दाग दिया गया, कान काट लिए गए, लहू लुहान विभत्स हैं तस्वीरें, वो मैं दिखा नहीं सकता। और मर गया अतहर हुसैन। 11 आरोपी हैं, 8 दिन हो गए, 4 की गिरफ्तारी हुई है, 7 अभी भी फरार हैं। और बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। क्या कमाल की सरकार है। यह बात और है कि 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, 10वीं बार बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली है नीतीश कुमार ने। गृह मंत्रालय उनके पास नहीं है, वो अब सम्राट चौधरी के पास है, बीजेपी के सम्राट चौधरी। वो आते ही योगी के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे थे। नकल में भी अकल चाहिए होती है थोड़ी बहुत, बुलडोजर चला देंगे। और यहां दिमाग में जो बुलडोजर चल गया है एक बड़े तबके के, उसका क्या? मुसलमान है, चोरी होगा, लफंगा होगा, उचक्का होगा, आतंकवादी होगा, पेंट खोलकर देखेंगे। इतनी हिम्मत, इतनी हिमाकत, इतना दुस्साहस, ये कैसे हो रहा है? और ये सिलसिला लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है? ये थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा? अतहर के बहन, उसके भाई, अतहर की पत्नी और उसके भाई, वो क्या बता रहे हैं, उस पर भी गौर करना जरूरी है। सुनिए। मुसलमान के नाता पूरा पैर टूट उतारा सर। मुसलमान समझ के इतना मारा, इतना मारा, मुसलमान समझ के सर बहुत मारा, बहुत पीटा, इतना मारा, पूरी बॉडी घायल कर दिया, पूरी बॉडी। कहीं पर अब पेट्रोल डाल करके माचिस मारने के लिए जा रहा था मेरा हस्बैंड को।
प्रशासन ने एकदम लापरवाही किया। हम शुरू से कहानी बता रहे सर। शनिवार को जब हमने लहरी थाना के माध्यम से हमको मिला जानकारी कि कौन आदमी है, मेरा भाई के पास फोटो निकला तो हमने देखा कि मेरा भाई गंभीर हालत से मौजूद है। तो हमने मोटरसाइकिल उठाया, दोनों भाई चले गए सदर अस्पताल तक। देख रहे लवारिस के तरह इसी मतलब पड़ा हुआ है, काफ़ी इंजोर्ड है, उसका बोलने का सलाहियत नहीं है। तो अथर की बेगम, उनकी पत्नी क्या कह रही है? मुसलमान है तो हम क्या क्या झेलें? यही असर है क्या बटेंगे तो कटेंगे नारे का? कहने को एकजुट, पर दरअसल क्या हिंदू मुसलमान किया जा रहा है और जहर भरा जा रहा है दिमाग में, बांटा जा रहा है समाज को कि काटो एक दूसरे को। और ये कोई वन ऑफ कोई घटना नहीं है, दरिंदगी है ये, दरिंदगी। मई 2025 में सारण में जाकिर कुरैशी को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। समस्तीपुर 2023 की बात बता रहा हूं, विकलांग था मोहम्मद फैयाज, मुसलमान था, पीट पीट कर मार डाला, कोई शक हुआ। चोरी के शक में 3 मुस्लिम युवाओं की पिटाई हुई, एक की मौत हो गई। गया बिहार की घटना है बता रहा हूं, 2023 रक्सौल में फरवरी 2023 में मुस्लिम बुजुर्ग की गौमांस ले जाने के आरोप में पिटाई हुई और मौत हो गई। इसमें गौमांस बहुत आएगा और यह सिर्फ बिहार तक महदूद नहीं है। अक्टूबर 2025, 2 महीने पहले की बात है, खैरतल राजस्थान में ट्रक ड्राइवर दीन उर्फ बिल्ला की पीट पीट कर हत्या कर दी, वही शक की बिना पर। अलीगढ़ में यूपी में 25 मई को गौ रक्षक बताने वाले कुछ युवकों ने 4 मुस्लिम युवाओं की पिटाई कर दी कि भाई मीट ले जा रहे थे। बोकारो में, झारखंड में छेड़खानी के आरोप में अब्दुल कलाम की पिटाई कर दी गई, मौत हो गई। अप्रैल 2025 मंगलुरु कर्नाटक में एक युवक की इतनी बेरहमी से पिटाई की कि ये तो पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगा रहा था, उसकी मौत हो गई। नासिक महाराष्ट्र में गौ रक्षकों ने लुकमान अंसारी पर हमला किया, मौत हो गई। प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं ये 80-85% ये तथाकथित गौ रक्षक कुछ नहीं है, ये गुंडे हैं, कोरी गुंडागर्दी करते हैं। मेरे शब्द नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी के हैं। पर इनको रोका कहां जा रहा है? उल्टा इनके समर्थन में सरकार, पूरी जिम्मेदारी से मैं ये कह रहा हूं, सरकारें उतरती दिखाई दे रही हैं। और किस लिए कह रहा हूं? आपको ध्यान है सितंबर 2015, आज से 10.5 साल पहले आपको लिए जा रहा हूं जहां मैं बैठा हूं, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, यहां के दादरी इलाके में अखलाक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी कि बीफ है इसके पास, बीफ खा रहा था। अदालत में मामला चल रहा है और अदालत में जो मामला चल रहा है अब उसे खत्म करने की अर्जी लगा दी गई है। 15 अक्टूबर को मामला वापसी की अर्जी लगाई गई, 15 अक्टूबर को, और आज इसकी सुनवाई 18 दिसंबर के लिए तय कर दी गई है। गवाही चल रही है। वृंदा करात वाम खेमे की बड़ी नेता है सीपीएम की, वो कह रही हैं अभी गवाही चल रही है, ऐसे में केस वापस लेना ठीक नहीं। पर केस वापस लिया जा रहा है, कुछ हुआ ही नहीं। नो वन किल्ड अखलाक, वो नो वन किल्ड जेसिका की तरह, नो वन किल्ड अखलाक, केस ही वापस। और ये संयोग है, प्रयोग है, 1.25 साल बाद यूपी में चुनाव होने वाले हैं तो अखलाक को किसी ने नहीं मारा। और अभी गीता पाठ हुआ था पश्चिम बंगाल में जहां चुनाव होने वाले हैं, उस स्थल पर कुछ लोग नॉनवेज पैटीज बेच रहे थे, चिकन पैटी। अब पश्चिम बंगाल में तो लगभग हर कोई मांसाहारी है, माछ भात खाते हैं, मटन खाते हैं, माछेर झोल जिसे कहते हैं, या कोशा मांगशो। तो वहां चिकन पैटी बेची जा रही थी और न जाने गीता का कौन सा पाठ पढ़ा, वहां पर जो लोग मौजूद थे उनमें से कुछ ने इन लोगों की पिटाई कर दी। पिटाई की
तो पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तारी होती है तो मार पिटाई का मामला है तो जमानत भी हो जाती है। अब जमानत हुई तो शुभेंदु अधिकारी पहुंच गए उनका स्वागत करने के लिए, सम्मान करने के लिए। ये देखिए, सम्मानित किए जा रहे हैं ये आरोपी, ये गुंडे, कोरे गुंडे हैं ये। फूल मालाएं इनको दी जा रही हैं। भगवा वस्त्र का अपमान करने वाले, उनको भगवा अंगवस्त्र चढ़ाया जा रहा है। यह कमाल हो रहा है। और इसकी भी मिसाल है, इसका भी एक अतीत है। वो पिछले साल की बात है या 1.5 साल हुए, बिल्किस बानो, 2002 के गुजरात दंगे याद हैं? बलात्कार कर दिया गया बिल्किस बानो का, सामूहिक, जिन्हें वो भाई चाचा समझती थी, उन्हीं लोगों ने, गांव वालों ने ही। तो सजा भी हुई और होनी चाहिए थी, आजीवन कारावास। उसमें भी कानून का कुछ ऐसा खेल किया गया फेरबदल का कि 13-14 साल बाद उनकी रिहाई हो गई और उन्हें भी इसी तरह से सम्मानित ढोल नगाड़ों के साथ जब वो जेल से बाहर निकले, वो बलात्कारी, वो दरिंदे, ढोल नगाड़ों के साथ उनका सम्मान किया गया, नाचा गाया गया, जैसे देश के लिए मेडल लेकर आए हैं। नए भारत की नई तस्वीर देखने को मिली। विश्व गुरु बनने की नींव यही लोग रख रहे हैं। तो बिल्किस बानो के बलात्कारियों का सम्मान हुआ, यहां पर पिटाई करने वालों का सम्मान हो रहा है। आपको मुझको क्या बेवकूफ बनाया जा रहा है? हमें बांटा जा रहा है कि आपस में ही एक दूसरे को काट डालो। गोरे करते थे ये काम। ये तो हमारी सरकारें हैं, हमारा निजाम है, हमारा राज है। ये कब तक ऐसे चलेगा? और इन्हीं मामलों में हम झूलते घूमते भटकते रह जाएंगे क्या? ऐसे में आज का सीधा सवाल, पैंट खोली, हाथ तोड़ा, कान काटे, नफरती सियासत यूं बांटे, और हम बंटने को तैयार बैठे हैं, कटने को तैयार बैठे हैं। और अखलाक पहलू अब अतहर, बटेंगे तो कटेंगे का असर। वो मैं एक सरायकेला की घटना का जिक्र करना भूल गया। झारखंड में 2019 की बात है। वो बिजली के खंबे से तबरेज अंसारी को बांध दिया गया था कि जय श्री राम बोलो, जय हनुमान बोलो, बजरंग बली की जय बोलो। क्या आप समझते हैं कि भगवान राम और बजरंग बली आशीर्वाद देंगे ऐसे सिरफिरों को जो किसी को बिजली के खंबे से बांधकर करंट लगाते हैं, उसकी पीठ पर कोड़े मारते हैं और कहते हैं जय श्री राम बोलो और बजरंग बली की जय बोलो? चर्चा में मेरे साथ जेडीयू की तरफ से जो अगुवाई कर रही है सरकार की, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव, धीरेन्द्र मुन्ना, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और मीडिया प्रभारी भी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और डीजीपी रह चुके हैं, तो कानून के जानकार हैं, तमिलनाडु के डीजीपी रह चुके हैं करुणा सागर, आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती, कन्हैया बेल्लारी, 5 दशक से ज्यादा का वक्त हो चुका है, बिहार की नब्ज टटोलते रहते हैं। बिहार में क्या कुछ हो रहा है इनसे बेहतर कम ही लोग विश्लेषण कर पाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार शीतल प्रसाद सिंह भी मेरे साथ हैं और बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, एंड ही इज अ प्राउड बिहारी, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। आज भी आप गौरव की अनुभूति कर रहे हैं, गर्व की अनुभूति कर रहे हैं क्या? महेश वर्मा, बिहार में बहार है, मॉब लिंचिंग का खुमार है, अतहर हुसैन की जिस तरह से पीट पीट कर हत्या कर दी गई, क्या कहेंगे आप?
नहीं, ऐसी दरिंदगी की तो कोई सभ्य समाज में कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए। और सुन के ही रोंगटे खड़े हो गए संदीप जी कि जिस तरह की घटना घटी है, याद दिलाता है शहाबुद्दीन का, जो तेजाब में जला देता था लोगों को और कोई कार्रवाई नहीं होती थी। बहुत ऐसी घटनाएं हैं जो हैं कहीं ना कहीं समाज को कहीं बांटने और काटने का काम करता था। लेकिन समाज में जो लोग हैं जो कहीं समझते हैं इस चीज़ को कि भाई धर्म के आधार पर इस चीज़ को उस्कावे और भटकावे की बात दिखाकर हिंदू मुसलमान करके दरिंदों की वजह से दंगों में कहीं समाज को झोंकने का काम जो है आज कौन कर रहा है? अब फिर इसके बटेंगे पीछे जो ना हो, ये भी हमारी बटेंगे एक तो समझदारी कटेंगे, ये हिंदू मुसलमान का जहर कौन भर रहा है लोगों के जहन में? ये उसी की पैदाइश है ना। अगर बटेंगे और कटेंगे अर्थ का नहीं, ये क्या आप समझ रहे हैं कि उसकी वजह से ऐसी दरिंदगी हो रही अच्छा, है? कैसे हो रही है, क्यों हो रही है बताइए। ये मैं कहना समझना चाह रहे हैं रहा कि हूं। बटेंगे और कटेंगे और उस नारे की वजह से अब ये सारे भाई कोई कुकृत्य किए जा रहे हैं। कपड़ा बेच कर आ रहा है, क्या मतलब उसका बनता है धर्म ऐसे बोलने पूछते का? हैं। अरे वही तो, क्या मतलब बनता है ये जो हो रहा है कि कोई कपड़ा बेच कर आ रहा है और वहां पर युवक घेर तो लेंगे, पता लगेगा मुसलमान है तो कान काट लेंगे, पैंट खोल देंगे, निजी अंगों पर पेट्रोल छिड़क देंगे। ये हिमाकत, ये दुस्साहस, ये कैसे आ रहा और है? उसके लिए आप ये नहीं, उसके लिए नहीं, आप उसके लिए ये नारा बुलंद कराओगे कि कटेंगे और बटेंगे वजह से ये घटना घटी। मैं तो पूछ रहा हूं, दरिंदों ने ऐसे पूछ रहा हूं, बिल्कुल सीधा सवाल पूछता हूं, बिना लाग लपेट पूछता हूं। ये जहर भर दिया है क्या? ये हिंदू मुसलमान कर दिया है? हिंदू मुसलमान जो होगा वो आतंकवादी होगा ही होगा। यही तो पूछ रही है शबनम अतर हुसैन की बेगम कि मुसलमान होना पाप हो गया इस देश पहलगाम में जो घटना घटी और उसके बाद रॉबर्ट वडेरा ने जो बयान दिया था, याद है आपको? आप एक घटना का और तब एक घटना का जवाब दूसरी घटना से देंगे या इस घटना का जवाब देने का मादा नहीं है? नहीं, मैं उस चीज को नहीं, दरिंदों की कोई सभ्य समाज में जगह नहीं है। तो ये कहिए ना, ये कहिए ना, हिंदू मुसलमान करके और आज भी 8वां दिन तो रहा हूं कि मैंने 8 दिन हो गए, 8 दिन हो गए इस घटना को, और कल मौत हो गई थी अतर हुसैन की। 7 आरोपी अभी भी फरार हैं, क्यों? सर मैं तो ये कह रहा हूं संदीप भाई, आज आपके इस कार्यक्रम के लिए मैं आपको साधुवाद भी इसलिए देता हूं कि इंसानियत शर्मसार हुई है कहीं, और जो शासन प्रशासन के लोग भी हैं जिन्होंने इसको कहीं अनदेखी करी है, निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, हौसले बुलंद ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है ना। अच्छा जो कहा आपने, कहीं अच्छा कहा, प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से समर्थन कर रहे हो। अच्छा कहा, आपके अंदर संवेदनशीलता है महेश वर्मा पर। ये शुभेंदु अधिकारी उनको गेरुए अंग वस्त्र उड़ा रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, फूल मालाएं गले में डाल रहे हैं उन दरिंदों, उन गुंडों के जो कोई रोजी रोटी चला रहा है। चिकन पैटी बेचना गुनाह हो गया इस देश में। वो जेल में जाते हैं, वो बाहर निकलते हैं तो उनको सम्मानित किया जाएगा। बहुत कमाल के मेडल जीत कर आए हैं ये। सर शुभेंदु अधिकारी जी ने किस वजह से उनको सम्मानित किया, उसको इस चीज तो से जोड़ के मुझे बता दीजिए ना किस वजह से। दिगर बात है, ये लेकर कुछ भी उसको ये लोग मार पिटाई करने वाला गुंडा होता है ना, किया जा सकता है। पुलिस जिसे लेकिन गिरफ्तार याद करे वो करिए गुंडा होता है ना। शुभेंदु अधिकारी के सुनिए हाँ सर, शाहजहां का नाम सुना है ना? सुना है। संदेश खाली का। हाँ, विधानसभा में एक मुख्यमंत्री ने किस तरह से बचाव किया उस बलात्कारी का। तो जो मुख्यमंत्री ने किया वो गलत था, तो गलत को महिमा मंडन किया था, याद है आपको? उनका महिमा, किसने महिमा मंडन किया? मेरे कार्यक्रम में एक शब्द महिमा मंडन का दिखाइए, खुली चुनौती देता हूं। हम किसी का पीछा नहीं छोड़ते। सर मैं फिर कह रहा हूं, मैं तो एक तो सबसे पहली बात यह है कि जब लाइव व्यू में होता है तो आपकी बात जब तक आप तक पहुंचती है और मेरी बात पहुंचती है उसमें थोड़ा सा विलंब होता है। उसकी वजह से कई बार मैं देखता हूं कि आप थोड़ी सी अपनी नाराजगी प्रकट करते हैं कि यार आप बोले जा रहे हो, कहे जा रहे हो। मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है संदीप जी कि ये सम्मानित करने योग्य लोग थे या यही तो राजनीति हो रही है जिस पर आपने आपत्ति दर्ज की? कह रहा हूं, आपने आपत्ति दर्ज की, सर, वो आप अपनी जगह आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। काट दिए जाते थे सर, हिंदुओं अरे वहां कर दिए जाते थे, अतीत के गले मुर्दे उखाड़ते रहोगे, आज वर्तमान में रहोगे कि नहीं रहोगे कभी? मुंडी लेके अब आपकी सरकार है, यू वर अ पार्टी विद अ डिफरेंस। 1984 आप नई नजीर पेश करने वाले थे। पुरस्कार किसको दिया गया?
मंत्री बना के, सांसद कब बना तक- के कब दुनिया तक का सबसे अतीत- बड़ा अरे नरसंहार करने सबको वाली MPhil कांग्रेस तक कराओगे, पूछिए ना। PhD कराओगे हिस्ट्री में, महेश भाई, सबको। और मैं साहब, भूल कैसी गया, बात अरे कर रहे हैं आप? देखिए आप- मेरे नहीं, प्रोड्यूसर जो ने घटनाओं का मेरे प्रोड्यूसर जो ने प्रोफेसर दरिंदगी हुई, लगा हमने दिया कब आपके नाम समर्थन के आगे। किया? आप अब तो आप शुभेंदु अधिकारी जी की बात सुनिए कर तो, रहे हैं। अरे मैं शुभेंदु आप ही अधिकारी जी ने अरे किस आपके वजह बारे से में किया, कह रहा कैसे हूं, किया, आप तो कारण क्या है, प्रोफेसर वो भी हो स्पष्ट गए। है। अरे सुन तो लीजिए, देखिए फिर बदहवास होने लगती। प्रोफेसर भी हो गए, मैं भूल गया था, प्रोड्यूसर ने लिख दिया नाम के आगे। आप तो प्रोफेसर भी हैं। अब ये शुभेंदु अधिकारी किस नाम के सम्मानित कर रहे हैं? जैसे बिल्किस बानो के बलात्कारियों, उनका वो भी कानून में फेरबदल जो किया, उसका जो खेल हुआ, वो बाहर आ गए और ढोल नगाड़ों के साथ ऐसा सम्मानित किया गया मानो लंदन ओलंपिक से कोई लौटा है भारत के लिए मेडल जीतकर। ये एक सिलसिला नहीं बनता जा रहा क्या? सर मैं फिर कह रहा हूं, बिल्किस बानो की घटना हो और बिल्किस बानो में मिला न्याय हो, मैं उस चीज़ को अनदेखी नहीं करता हूं, लेकिन पीड़ा तब होती है जब गोधरा के उन जिंदा जलाए हुए राम भक्तों के बारे में जब कोई बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? चर्चा किसने नहीं की? क्यों? ये सेलेक्टिव सोच क्या है? S6 का वो डब्बा, आज तक 56 मुझे यात्री बता दो मारे कि गए, किसको वो उसमें सबको फांसी पता हुई? है ना भाई। कौन आदमी मारा गया? अरे जो बाकियों का दूसरी तरफ की भी बात कर आप लो, मुझे ये बताओ, सारे शुभेंदु अधिकारी की आप मुसलमान बात क्या कर रहे हो, पाकिस्तान आपने कभी पाकिस्तानी ममता बनर्जी हैं? के बारे में बताया? हाँ, इसके बारे में मैं तो कह रहा हूं कि मुसलमान हमारे देश के एक बसिंदे हैं, जो यहाँ रहते हैं, जिन्होंने जो इस देश में खाते पीते हैं, रहते हैं, जो इस देश में ये गुंडे हैं ना ये लोग, जिनका वास्ता है, जिनका मादरे वतन है, उनके साथ अगर सर ये इनके नवादा साथ अगर में ऐसी दरिंदगी होती है तो इस ये दरिंदगी पर गुंडे लानत हैं। है। लानत मैं है ना? लानत और मलानत भेजता हूं कि ऐसी दरिंदगी को कोई समाज, सभ्य समाज कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा सर। कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। पर एक्सेप्ट क्यों हो रहा है? और बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे का असर हो रहा है। ये सवाल जब मैं पूछता हूं प्रियंका भारती, क्या मैं गैर वाजिब सवाल पूछ रहा हूं? सवाल पूछ भी रहे हैं, कोई तो सवाल तक नहीं पूछ रहा है। बात यह है संदीप जी कि सादत हसन मंटो जी ने एकदम परफेक्ट लिखा था कि मजहब जब दिल से निकल के दिमाग पर चढ़ जाए तो जहर बन जाता है। ये जहर यूं ही नहीं फैला है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कपड़ों से पहचान होनी चाहिए, इसका बात किया था। कपड़ों से भी पहचान की जाती है और कपड़े खोलकर भी पहचान की जाती है। कपड़ों से पहचान की गई थी 10 महीने पहले, जब वाहन चेकिंग के नाम पर बिहार पुलिस ही मधुबनी में जो मौलाना थे उनके दाढ़ी नोची, उनको मारा था। उनसे भी तेजस्वी जी मिलने गए थे। मात्र 10 अगस्त की बात है, उस समय भी इसी तरह की घटना सामने आई। टोपी देखकर पहचाना गया, मारा गया। इस बार जब कपड़ों से पहचान नहीं हुई तो कपड़ा खोल करके पहचाना गया और फिर मारा गया। सिर्फ मारा नहीं गया, उंगलियां तोड़ी गई, पिलास से उनका कान काटा गया। और क्या नया है? उसकी जमीन आप लोगों ने ही तो तैयार की थी। महेश वर्मा गलत थोड़ा कह रहे थे। शहाबुद्दीन तेजाब में डाल देता था लोगों को। बटेंगे तो कटेंगे आप करते थे। उसी बाहुबली के बेटे को आपने टिकट भी दिया और वो विधायक भी बन गया। सांप्रदायिकता से लड़ने के लिए अगर किसी को जाना जाता है इस देश में तो वो हमारे नेता लालू प्रसाद जी हैं, जिनकी लेगेसी को तेजस्वी जी आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की सांप्रदायिकता फैलाई गई हो। और कोई नया बात नहीं है संदीप जी, आपने खुद ही इसका जिक्र किया। वो घटना तो आधी है। आपने बताया बिल्किस बानो के बलात्कारियों को ये माला पहनाते हैं। सिर्फ माला नहीं पहनाते हैं, इनके जो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हैं वो तो इस बात को डिफेंड भी करते हैं। उन्होंने तो कोर्ट में ये तक कह दिया था कि बलात्कारी बाहर निकले तो परिवार वाले माला पहना दिए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो ये लोग जाकर के बाहर मारपीट भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो इसमें कौन सी बड़ी? आप मुस्लिम तुष्टीकरण करते थे, अब बीजेपी हिंदू तुष्टीकरण करने लगी। तुष्टीकरण हम नहीं कर रहे हैं, तुष्टीकरण हम नहीं कर रहे हैं। अगर कोई गलत कर रहा है, कोई कम्युनल है, तो हम उसको कम्युनल बोल रहे हैं। बस डिफरेंस इतना ही है। आप खुद बताइए ना संदीप जी, जब देश के गृह मंत्री भरी संसद में गाली का उपयोग करते हैं हमारे गृह मंत्री जी, तो उनके चाहने वाले लोग तो वैसा ही कुछ सीखेंगे। और जो हमारे गृह मंत्री हैं बिहार के, उनकी भाषा सिर्फ उनकी भाषा जो हमारे देश के गृह मंत्री भाषा संसद में होती है, हमारे बिहार के गृह मंत्री की भाषा वो बाहर में होती है। वो तो बुलडोजर को बुलडोजर जस्टिस बोलते हैं, जिसके खिलाफ तो खुद सुप्रीम कोर्ट रहती है, और वो कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में जो हुआ है, आप खुद देखिए, जो घटना है, जो अतहर नाम के व्यक्ति हैं वो नालंदा जिला के हैं। और इसी नालंदा में आप खुद ही कुछ दिन पहले कवर भी कर रहे थे इस बात को कि कई दलित समुदाय से आने वाले लोगों के घर ढा दिए गए।
ये कौन सा जस्टिस बिहार में चल रहा है? इनफैक्ट अभी तक इन लोगों पे कोई अभिषेक कार्रवाई झा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जेडीयू को, कह रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, उन्माद फैलाने वाले बचेंगे नहीं। 4 को गिरफ्तार कर लिया है, वो 7 भी कहां बचने वाले हैं? ये जो 10 अगस्त वाली जो मैंने घटना बताई थी आपको, और उससे पहले वाली घटना बताई थी, कौन लोग इसमें पकड़े गए थे? पूछिएगा उनसे। और खास तौर पर ये घटनाएं अगर हो रही हैं तो कैसे इनका मन बढ़ा है? सवाल तो ये है ना। अगर देश के प्रधानमंत्री ही हेट स्पीचेस देंगे, जब हमारे गृह मंत्री हेट स्पीचेस देंगे, कोई बुलडोजर जस्टिस की बात करेगा, हमारे गृह मंत्री बुलडोजर जस्टिस की बात करेंगे। उनके पिता तो सीधे ये कहते थे कि मोदी जी को जमीन में गाड़ेंगे। ऐसी भाषाएं जब आएंगी तो नफरत का माहौल तो आपने खुद बनाया है ना देश में। देश सीखेगा किनसे? किससे सीखता है देश? नफरत का माहौल, एक सेकंड, नफरत का माहौल बनाया जा रहा है क्या? डॉक्टर निहोरा यादव, पहली बार आप मेरे कार्यक्रम में आए हैं, ये नफरत का माहौल बनाया जा रहा है क्या? जमीन बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए? संदीप जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि ज्वलंत मुद्दों को आपने उठाया है, और जितना आप दुखी हैं उससे अधिक हम लोग इस घटना से दुखी हैं। कोई सिरफिरे व्यक्ति ही जो अंजाम दिया है, सरकार छोड़ने वाली नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार में संदीप जी है, और 20 वर्षों तक कोई हिंदू मुस्लिम या कोई धार्मिक मामला या लड़ाई इस बिहार में नहीं हुआ। 20 साल नहीं हुआ, घटनाएं 20 साल नहीं हुआ, 20 हफ्ते भी नहीं हुए नई सरकार बने डॉक्टर निहोरा, अभी तो महीना भर ही हुआ है दरअसल। पर इस बार गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास नहीं है। फर्क ये आ गया क्या? बदलाव ये आ गया? तो बटेंगे कटेंगे का उन्माद सर चढ़कर बोल रहा है, वो जहर, उसका असर दिखने लगा क्या? नहीं 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 संदीप जी, वो असर बिहार में नहीं दिखे, वो असर बिहार में नहीं दिखेगा, चूंकि सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, और नीतीश कुमार जी की जो नीतियां रही हैं, गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास होता तो क्या ये घटना होती? बिहार और देश भी जानता है ये घटना होती अगर गृह मंत्री नीतीश कुमार होते। देखिए, बहुत सारे चीज ऐसे संदीप जी हैं जो पब्लिक डोमेन में हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो घटना घटी, अगर आप गंभीरता से उन घटना पर जाइएगा तो कहीं न कहीं बात दूसरी है वहाँ कि किन लोगों ने ऐसी घटना की। आप मुझे ये बताइए ना उठता है संदीप जी। डॉक्टर साहब 2015 का मामला, अखलाक का मामला तो नेशनल मीडिया की हेडलाइंस बना था, पूरा देश नाम जान गया था अखलाक की कैसे हत्या हुई बीफ के मामले में। दादरी का इलाका था, यही नोएडा का इलाका। 10 साल हो गए, सुनवाई चल रही है, पेशी चल रही है, गवाहियां दी जा रही हैं, और केस वापसी की अर्जी डाल दी गई है। 15 अक्टूबर को केस वापस ले लो। नो वन किल्ड अखलाक, यही तो हो रहा है। तो ऐसे में हौसले बुलंद होंगे इन सिरफिरों के, या इनके मंसूबे कमजोर होंगे? नहीं, ये तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि जो भी इस तरह का व्यक्ति है जो बिहार और देश में कहीं आपस में धार्मिक लड़ाई कराना चाहते हैं, सरकार को निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए। इससे असहमति हमारे नहीं है, सरकार कार्रवाई भी कर ले। एक सेकंड, पश्चिम बंगाल सरकार ने वो जो चिकन पैटी बेचने वालों को पीट रहे थे गीता पाठ करने के बाद, न जाने कैसा गीता पाठ किया, जेल में डाला। खैर जमानत हो जाती है मार पिटाई के मामले में। शुभेंदु अधिकारी तो उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, वो तो सरकार में भी नहीं है। अब मैं नहीं जानता संदीप जी वहाँ का बंगाल के मामला कि क्या मामला है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जो राजनीतिक दल है, कोई भी राजनीतिक दल हो, ये देश बहुत मुश्किल से
देश में एका हुआ है, आजादी डॉक्टर मिली है। निहोरा यादव, यह बरकरार रहे, आपकी जो यह जेडीयू की कोशिश हम जो लोग को करना विरासत चाहिए। है, जो आपकी विचारधारा है, जहां आप साफ मानते हैं कि तिलक भी लगाना होगा और टोपी भी पहननी होगी, गंगा जमनी तहजीब, उस धरोहर को सहेज के रखने वाली जनता दल यूनाइटेड अब खुलकर बोल भी नहीं सकती। बीजेपी का एक बड़ा नेता गुंडों को सम्मानित कर रहा है और आप मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। ये गठबंधन धर्म का तकाजा है या ये राजनीति, आपकी विचारधारा कॉम्प्रोमाइज हो गई है? नहीं संदीप जी, हम अपनी नीतियों से कहीं कंप्रोमाइज करने वाले नहीं हैं। हमारी पार्टी का जो नीति है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के नीतियों पर चलने वाली पार्टी है। इसलिए आप ये मान कर चलिए कि नीतियों और सिद्धांतों से कहीं भी हम समझौता करने वाले नहीं है। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आप बंगाल की घटना के जिक्र कर रहे हैं, हम नहीं जानते हैं। अगर मुझको रहता तो मैं अध्ययन कर लेता, इसलिए मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। ठीक है, फेयर पॉइंट, आपको पूरी जानकारी नहीं है, पर जानकारी होनी चाहिए ऐसे मामलों की। करुणा सागर, धर्म के नाम पर गुंडे लगे हैं काम पर, अगर मैं ये कहूं, मैं गलत कह रहा हूं क्या? संदीप जी, ये जो बिहार में हुआ है और देश के विभिन्न जगहों में हो रहा है, ये मानवता को शर्मसार कर रहा है और हमारी जो वसुधैव कुटुंबकम जो हम लोग कहते रहे हैं उसके खिलाफ है। कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में 2 हेडलाइन है, जरा उसकी तरफ गौर फरमाइएगा। एक अखलाक, जिसके बारे में आपने कहा, और कोर्ट क्या कह रहा है, डोंट आस्क अस, आस्क गवर्नमेंट व्हाई इज विड्रॉइंग केस। 302 के मामले को हमने विड्रॉ करते हुए कभी अपने करियर में कभी नहीं देखा, जबकि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल चल रहा है और गवाही चल रही है। और दूसरी खबर है, इसीलिए तो नहीं, इसी खबर पर रहते हैं पहले करुणा सागर जी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, देश ने पूछा, नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहा था, नो वन किल्ड जेसिका, हु किल्ड जेसिका। ये कल का अखबार की कतरन आपने दिखा दी कल या आज किसी चैनल पर आपने ये किसी से सुना, किसी के मुंह से किसी को चिल्लाते हुए सुना, हु किल्ड अखलाक या नो वन किल्ड अखलाक? एक चुप्पी है। संदीप जी, इसीलिए तो आपका चैनल और आपकी विश्वसनीयता अलग है, क्योंकि आज मीडिया की जो हालात है और 2 बिजनेस हाउसेस जो लगभग सारी मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं और वो सबको पता है कि कौन सा चैनल किसके पास है। तो इस संदर्भ में मैं 2-3 बातें रखना चाहूंगा। पहली बात कि नीतीश कुमार जी, आपने बार बार नीतीश कुमार जी के बारे में कहा। नीतीश कुमार जी और जो दूसरा जो हमने खबर जो हम दिखला रहे थे वो ऑपरेशन लंगड़ा का था। नवंबर में जब से सरकार आई है 5 लोगों को गोली मारी गई है पैर में, ऑपरेशन लंगड़ा। और हम आपके ही प्रोग्राम में एक बार बता रहे थे कि हमें खुद बिहार के जो शीर्ष पुलिस अधिकारी, उन्होंने कहा कि जब नीतीश जी शासन में थे और ऑपरेशन लंगड़ा चलाने की कोशिश पुलिस के द्वारा की गई थी तो उन्होंने उसे तत्काल रोक दिया था। तो आज नीतीश जी सिर्फ एक मुखौटा रह गए हैं और वो प्रशासन में कहीं भी उनका कंट्रोल नहीं है। आप दूसरी डीजीपी बात, रह चुके हैं, मैं एक सेकंड यहाँ पर रोक रहा हूँ, दूसरी बात भी आप बताइएगा। आप क्योंकि तमिलनाडु के डीजीपी रह चुके हैं, सबसे बड़े पुलिस अधिकारी रह चुके हैं। देखिए, चाहे वो तमिलनाडु की पुलिस हो, बिहार की हो, हरियाणा की हो, यूपी की हो, पुलिस सत्ता शासन इकबाल पर चलता है। पुलिस का इकबाल क्या इतना कमजोर हो गया है बिहार में यकायक कि 7-8 लोग वो बीच राह किसी को भी रोक सकते हैं, हाथ तोड़ सकते हैं, करंट लगा सकते हैं, हाथ पैर बांध सकते हैं, प्लास से कान काट सकते हैं, पेंट उतरवा कर निजी अंगों का निरीक्षण कर उस पर पेट्रोल छिड़क कर आगे क्या करने की तैयारी थी वो कर सकते हैं। देखिए, ये जो पुलिस का इकबाल कम हुआ है, उसके पीछे जो बीजेपी की जो लंगड़ी राजनीति है, जो कुत्सित राजनीति है, जो विभाजन की राजनीति है, वही रही है। और ये अब हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में आप देखिए
कि वहाँ के जो सुन्नी हैं वो शिया और अहमदिया से वैसे ही नफरत करते हैं, और जब भी उनको मॉब लिंचिंग करना होता है तो सिर्फ कह देते हैं कि पर कुरान ये शरीफ। आधी अधूरी तस्वीर रह जाएगी क्या? ये पिछला सवाल पीसीआर लगाना। हमारे एक दर्शक ये पूछ रहे हैं या कह रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं कि बिहार में पहले जाति के नाम पर गुंडागर्दी होती थी, मुस्लिम और यादव वो गुंडागर्दी करते थे, खुला खेल फरूखाबादी करते थे, अब धर्म के नाम पर हो रही है। बदला कुछ नहीं है, बदला इतना है पहले जाति के नाम पर होती थी, अब धर्म के नाम पर हो रही है। देखिए, ये जो जहर जो फैलाया जा रहा है हमारे बॉडी पॉलिटिक में पूरे देश में, तो आप देखिए कि कई बार ये जो मॉब लिंचिंग है, ये मॉब लिंचिंग भी नहीं है, ये आपसी रंजिश है या जो व्यापारिक कंपटीशन है उसको लेके लिंचिंग हुई है। और आप जैसे पत्रकार इसका बहुत जगह अध्ययन किया और बहुत जगह ऐसी बातें आई हैं। और 2014 के बाद अचानक, तो अगर व्यापारिक रंजिश है फिर तो ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। वो हिंदू मुसलमान है, हिंदू, लेकिन उसके पीछे जो मनसा है वो है उसकी रंजिश। और वो चूंकि इस समय समाज में उस तरह का जहर है और विभाजन है कि किसी को धर्म के नाम पर आप तो कुछ भी कर सकते बांटेंगे हैं, तो वो समझता है कि बटेंगे ये तो करके वो निकल कटेंगे, जाएगा। बटेंगे तो कटेंगे। कन्हैया बिल्लारी तो जोड़ने का नारा था, पर ये नारा असल में जो मंशा थी वो वहां पहुंचता दिख रहा है क्या? वही काम कर रहा है क्या? बांट भी रहा है और अब हम काटने भी चले, एक दूसरे को काटते घूम रहे हैं हम। अजब समाज हो गया है हमारा। संदीप भाई, बिहार के संदर्भ में आपने देखिए, अभी बिहार में जो हो रहा है वहाँ केवल अभी मैं देख रहा हूँ, सरकार बने 20 तारीख को, इसलिए अब आज 15-13 तारीख है। सिर्फ और सिर्फ जो है मैं देख रहा हूँ कि अभी जो होम मिनिस्टर नए बने हैं, वो होम मिनिस्टर का पूरा फोकस जो है मतलब अपना लालू परिवार पर है। देखिए, कल ही बयान दिया उन्होंने, आज भी उसको कि लालू के बेनामी संपत्ति को, लालू का भूत जो है ना, अभी भी लालू के बेनामी ये सब जो आप घटना बनाना, उधर किसी की चिंता नहीं है। पूरे बिहार, अभी आज ही जो है कांटी में सवेरे ही लूटपाट हुई 17 लाख की। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है थोड़ा सा भी बेहतर नहीं हुआ, लेकिन वहाँ कुछ नहीं है। जो हैं ये होम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बनने के लिए ज्यादातर कुछ बोल नहीं पा रही है। पुलिस महकमा जो है पटेल अधिकारी वहां सम्मानित कर रहे हैं गुंडों को जो पीट देते हैं किसी को, और यहां पर ये हो रहा है खुला। ये गृह मंत्रालय अब नीतीश कुमार के पास नहीं है। इसको आप किस तरह से देखते हैं, इस पूरे घटनाक्रम को, इन कड़ियों को कैसे जोड़ते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की निगाह है, उनको आज हमको जानकारी मिली है कि कुछ जानकारी, जैसे देखिए वो जानकारी, नीतीश कुमार ऐसा नहीं है कि ये जो करुणा सागर जी कह रहे हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ कि नीतीश कुमार हैं, अभी टाइगर अभी जिंदा है, ये मत समझिए। अभी वो देख रहे हैं और उस पर कहीं न कहीं, जैसे ये पूर्णिया में करने वाले थे, DG-IG का सब क्या क्या करने वाले थे, नीतीश को पता चला, उन्होंने रोक दिया, तो वो है जानकारी। लेकिन ये इस पर भी जो है नवादा में जो बता रहे हैं ये हुआ है, इस पर भी उन्होंने कांग्रेस दिया है। आपको याद होगा संदीप भाई कि एक बार यहाँ पर बीजेपी के लोगों ने या जो संगठन है उनका, यहाँ पर तीर और तलवार के लिए ऑनलाइन कितना ऑर्डर किया था। नीतीश कुमार को पता चला, तुरंत उस समय सरकार साथ थी, उन्होंने तुरंत रोक लगवा दिया, ये किया। और जिन लोगों ने ऑर्डर किया था उन पर कार्रवाई की भी बात करती, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि जो होम मिनिस्टर है ना, पूरा एकदम जो है वो पता नहीं, अभी उनको देखना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर की कैसी स्थिति है, क्या है, इसको कंट्रोल करना है, तो वो एकदम है ही नहीं। तो इसमें इसीलिए मामला बिगड़ रहा है, अभी और होगा। और चूंकि वो जानते हैं, ठीक है धीरेन्द्र मुन्ना, पर दरअसल जमीन तो तैयार आप लोग करते हैं ना। एक आंकड़ा है, बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है, 2024 में 1165 नफरती भाषण दिए गए, इनमें 256 हिंसा के लिए उकसाने वाले थे और 1165 में 931 भाषण बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों में थे।
और 54% इजाफा 2023 के मुकाबले। चुनाव जब आते हैं नफरत का कारोबार, नफरत का बाजार सजने लग जाता है क्या? नमस्ते। सबसे पहले मैं ये बोलना चाह रहा था आपको संदीप जी कि जो ये डिबेट आपने किया है ये विषय मॉब लिंचिंग का है ही नहीं। अच्छा, ये केस नंबर 408/2025, 23 वर्ष का लड़का सिकंदर FIR करता है घर में चोरी का। वो अपनी माता को दिखलाने के लिए नवादा सदर हॉस्पिटल आता है जिसमें उनकी माता की मृत्यु हो जाती है। लौटने के बाद में पता चलता है कि उनके घर में चोर घुस गए थे जब वो माता के इलाज के लिए आए थे सब लोग, और गांव वाले लोग पकड़ करके उनके साथ मारपीट किए हैं। उसमें छोटू मियाँ के नाम के भी उस ग्रामीण में एक लड़का थे जो इनको पकड़े थे और मारपीट में थे। तो ये कहीं सामाजिक रूप से या इसको मॉब लिंचिंग आप नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन कानून को थोड़ी अपने मेरी हाथ में अंग्रेजी कमजोर जिन है, लोगों ने लिया है उसमें मुन्ना भाई, 11 लोग आरोपी हैं। मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है। मॉब का मतलब होता है लोगों का एक समूह, एक गुट, 7 से 8 लड़के। ये तो FIR में दर्ज है, जिस FIR का आप जिक्र कर रहे हैं, तो मॉब हो गया। लिंचिंग जहां पर उसका कान काट जी, दिया गया, मेरे पास दोनों कॉपी है। हाथ तोड़ दिया गया, रस्सी से हाथ पैर बांधे गए, पैंट उतार दी गई, इसे लिंचिंग नहीं कहते तो शायद मैं अंग्रेजी नहीं जानता। आप कह रहे हैं ये मामला मॉब लिंचिंग का ही नहीं है, तो क्या है ये मामला? बिल्कुल, उसमें से 11 लोग जो आरोपी है उसमें से 8 पकड़े गए। नहीं, बिहार में आज भी कानून का राज है। अच्छा, कानून का और जो 8 पकड़े गए हैं, मैं नाम आपको PDF में भेज देता हूं। मैंने करंट अपडेट लेकर के, चलिए, और आपकी अपडेट को मान लेता हूं, मैंने लिया है। 8 दिन बाद चलिए 8 पकड़ लिए। और जी 11 में से 8 पकड़े गए हैं, और ये कोई नफरती दीवार नहीं है। अच्छा, नफरती ये जो FIR हुआ है जो सिकंदर यादव ने किया है, FIR में तो चोरी का है, लेकिन लिखी जाती है। कानून को अपने हाथ में जिन लोग, ये शीतल से मैं पूछ लूंगा, तो ये शुभेंदु अधिकारी जो मार पिटाई कर रहे थे, लोग मार पिटाई की ना चिकन पैटी बेचने वालों को, गीता पाठ पढ़ने के बाद कौन सा हिंसा का पाठ पढ़ के आए थे, उनका सम्मानित होना उसे कैसे देखते हैं आप? वो भी मॉब लिंचिंग नहीं थी और वो कोई सम्मान नहीं था। वो फूल माला है, वो दिखाइए ना तस्वीर। मैं कह रहा हूं मेरे नेता चिराग पासवान जी और मेरी पार्टी तिलक और टोपी दोनों का सम्मान करने वाले लोग हैं। जब भी कभी ऐसी जरूरत आई है, चाहे समाज के वो किसी भी जाति धर्म वर्ग से आते होंगे, उनके लिए हम लोग खड़े रहने वाले लोग हैं। तो ये ऐसी योगी चीजों को सरकार, कभी हम नहीं सराह सकते योगी जिसमें समाज सरकार में नफरत हो। अखलाक के हत्यारों के खिलाफ केस वापसी की जो अर्जी लगा रही है उसे कैसे देखते हैं आप? ऐसी ही साफगोई मैं यहां भी चाहूंगा आपके मुख से। गलत हो रहा है। देखिए, अपराध अगर अपराधी है और उनको अगर इस तरह से कोई भी सरकार, कहीं की भी सरकार हो, अगर उनको FIR लेकर के और उनको करती है, तो ऐसी चीजों का हम आपने नहीं कभी सुना है 302 की FIR ऐसे 10 साल बाद वापस ले ली जाए, हमारी पार्टी का साफ केस वापस ले लिया जाए, ऐसा होता है? कभी सुना है आपने? नहीं, कई जगहों पे ऐसा हुआ है, लेकिन क्या मामला है। लेकिन अगर कोई बड़ा अपराधी होता है इस तरह का, तो उनका लेना बेहद ही बिल्किस बानों के बलात्कारियों का ढोल नगाड़ों के साथ सम्मान किया जाना, कांधों पर बिठाकर घर ऐसे लाया जाना जैसे युद्ध जीत कर आए हों, ये एक वाकया थोड़ा है। कहां कहां आपने चुप्पी साधी हुई है? मैं कब तक चुप्पी साधेंगे वीरेंद्र मुन्ना? संदीप जी, मैं और मेरी पार्टी चिराग पासवान चुप्पी साधने वालों में से नहीं है। इसीलिए तो आप लोग भी कभी कभी हम लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप सच बोलिए, और उसी सच का नतीजा है कि नवादा की घटना चोरी की घटना थी। आपको इसको करेक्ट करने के लिए मैं आग्रह करता हूं। शीतल प्रसाद सिंह चोरी की घटना बता रहे हैं, ये मॉब लिंचिंग है ही नहीं। 11 आरोपी हैं FIR में, खुद अपडेट मुझे दे रहे हैं कि 8 आदमी गिरफ्तार हो लिए। ये मॉब लिंचिंग नहीं तो क्या है? किसी का कान काट दो, हाथ तोड़ दो, पैंट खोल दो, निजी अंगों पर पेट्रोल छिड़क दो, ये मॉब लिंचिंग नहीं है। नई परिभाषा बता रहे हैं।
अरे एक घटना की बात नहीं है भाई, 23-24 में 23 लोगों की मॉब लिंचिंग हुई है, रिकॉर्ड पर है एनसीआरबी के। जून 2024 में छत्तीसगढ़ में 2 मुस्लिम मैन कैटल स्मगलिंग के नाम पे पीटे गए, तीसरा भी, 2 तो वहीं मर गए, तीसरा अस्पताल में जाके मर गया। जून 2024 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में मोहम्मद फरीद को इसी तरह से एक मॉब ने ईद सेलिब्रेशन के बाद पीट के मार डाला। जून 2024 में गुजरात में 23 साल के एक मुस्लिम युवा को इसी तरह से पीट के मार डाला क्रिकेट मैच के बाद। सितंबर 2024 फरीदाबाद हरियाणा, साबिर मलिक को माइग्रेंट वर्कर था, रैग पिकर था, इसी तरह से बीफ कंजम्पशन के झूठे आरोप में पीट के मार डाला। सिर्फ अखलाक की बात थोड़ी है भाई, लाइन लगी हुई है, पूरे देश में जहर बांट दिया गया है और तमाम लोग जहर का इस्तेमाल कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के जो अध्यक्ष हैं और लोकसभा सांसद भी, वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश के जिला झाबुआ के गांव पाटड़ी चौकी क्षेत्र में ईसाई समाज के रावजी डामर जी को जबरन जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर करना और मना करने पर उनके साथ मारपीट करना भीड़ तंत्र और धार्मिक फांसीवाद का खतरनाक उदाहरण है। नहीं, उसके तो दर्जन भर वीडियो रोज आते रहते हैं। यहीं बगल में गाजियाबाद में बैठ के एक सज्जन हमारे राष्ट्रीय ध्वज को आग लगाने और सब जगह भगवा फहराने की बात करते हैं, गांधी को गोली मारने की बात करते हैं, और बाकी जितने, वो तो पूरा हिटलर की तरह रोज बयान देते हैं, रोज उनके वीडियो आते हैं, कोई कानूनी कार्रवाई होती है। और एक ट्वीट कर देने पर किसी मुस्लिम युवक को या दूसरे अल्पसंख्यक को हम जेल में जाते हुए और जेल में जमानत न पाते हुए देख रहे हैं। फिर आपने जो अखलाक के मर्डर में बताया, शबनम इससे शर्म की बात क्या होगी? धर्मपत्नी है अतहर हुसैन की, शीतल भाई, उनका ये कहना हम मुस्लिम होने का क्या क्या हमें झेलना पड़ेगा, ये शब्द अभी भी गूंज रहे हैं मेरे कान में। मुस्लिम होना कसूर हो गया, गुनाह हो गया की बात है संदीप भाई। नहीं, हमारा देश ऐसा नहीं था, हम पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं है भाई। हम क्यों उनसे मुकाबला कर रहे हैं और क्यों उनको हराने में लगे हैं इन सब चीज़ों के जरिए? ये बहुत ख़राब है, बहुत ही दर्दनाक है, बहुत बेदर्द है और बहुत ही मतलब शर्मनाक है ये। और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक है कि हमारे राष्ट्रीय मीडिया में सिर्फ संदीप चौधरी की ये जिम्मेदारी है कि वही इस मामले पे बहस करे। बाकी सब लोगों ने क्या कर लिया है भाई? वो आपने ठीक कहा कि जरा सी बात पर जो बताया करते थे कि किसने उसको मारा, अब उनको नहीं समझ में आ रहा अखलाक को किसने मारा। उनको नहीं समझ में आ रहा कि इसमें सजातीय मामला है मुख्यमंत्री का। इन चीज़ों के ये सवाल गायब होना, ये इससे शर्मनाक क्या हो सकता है भाई? संदीप भाई, बहुत शर्मनाक स्थिति है और ये घटना एक सीरीज है पूरी। और आपने देखा ही वो जो मैटर है गुजरात वाला, जो सुप्रीम कोर्ट तक गया, उस बेचारी बेबा का, जिसके पूरे परिवार को मार दिया गया था और मारने वालों को भी पूरा जो भी मारने वाला क्या सामूहिक बलात्कार किया गया, जिनको वो भाई या चाचा कहती है। और आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, चाचा तो अपने पिता को कहा जाता है चाचा। अगर घर में आपके पिता का कोई बड़ा भाई है, वो पिता कहलाएंगे, आप अपने पिता को चाचा कहते हैं। इसके बाद अमेरिका की एजेंसी आपको जब पढ़ के आपके बारे में कोई रिपोर्ट दाखिल करेगी, या डेम इंस्टीट्यूट स्कैंडिनेविया का बताएगा कि आपके यहाँ लोकतंत्र में क्या हो रहा है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ आपका क्या रिकॉर्ड है, तो आप छाती पीटेंगे कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। संस्कार, ये भारतीय संस्कृति है क्या ये गंगा जमनी तहजीब है? और बटेंगे तो कटेंगे। एकजुटता का अगर ये पैगाम है तो सही है, लेकिन दरअसल इसे इस्तेमाल बांटने और काटने के लिए किया जाए तो ये देश किस दिशा में जाएगा, हम कहाँ जा रहे हैं, इस बारे में ज़रा सोचिए। वीकेंड है आज, बस इतना ही। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।